सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बधाई देता हूं। आदरणीय अमित शाह जी को बधाई देता हूं। और इन 4 प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए जो जनमत आया है उसका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और वहां के नेतृत्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि बातें बहुत स्पष्ट थी। लगभग पहले दिन से ही लग रहा था उत्तर प्रदेश में फिर भाजपा आ रही है, उत्तराखंड में भी और गोवा में भी और मणिपुर में भी, और परिणाम उसके अनुरूप आया है। और एग्जिट पोल में भी आप लोगों ने इस बात को देखा था कि कुछ जगह मुकाबला जरूर होगा, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी, ऐसा कहा गया था। और वो एग्जिट पोल के अनुरूप ही परिणाम हमारे समक्ष है, मैं समझता हूँ। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ में और भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा राज्यों में सत्ता में है, सरकार में है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है। और उत्तर प्रदेश जो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रांत है, जहां बहुत तरह की संभावनाओं को कहा जा रहा था, कई तरह के गठबंधन, कई तरह के प्रयत्न प्रयास किए गए, सरकार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की ना बन सके, लेकिन फिर भी बहुत बड़े बहुमत के साथ जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। उसके लिए मैं योगी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, पंजाब में इस प्रकार के हालात हम देख ही रहे थे जब चुनाव की कैंपेन में भी गए थे, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट शेयर हासिल किया है। और दूसरी बात मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि सत्ता में तो कांग्रेस पार्टी थी, और कांग्रेस पार्टी जो नेतृत्व परिवर्तन करके चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बनाने के पश्चात बहुत आशा में थी या बहुत बड़ी उम्मीद में थी, वो चन्नी साहब तो दोनों जगह से हार रहे। जो सिद्धू जी बहुत बड़ी बड़ी हाँक रहे थे, बहुत बड़ी बातें कर रहे थे, बहुत फेंक रहे थे, वो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। तो ऐसे में इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंजाब से जो परिणाम आया है, उस परिणाम में हम मान करके चल रहे थे कि हमें कठिनाई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के कैडर ने, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थकों ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अपना वोट अच्छा वहाँ पर उसको मेंटेन किया। और आने वाले समय में पंजाब में भी भाजपा का भविष्य दिखेगा आपको अवतारों में निश्चित रूप से। ये पिछले कल परसों से जब से एग्जिट पोल आना शुरू हो गया था, उस वक्त से शुरू हो गया था ये कि ईवीएम जो है वो ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने, बड़े नेताओं ने जो विपक्ष के हैं, वो इस बात का जिक्र हमेशा करते हैं। तो मैं सिर्फ इतने कहना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करना चाहिए, जनमत जो भी आता है उसको स्वीकार करना चाहिए। अगली बार हिमाचल प्रदेश में भी इस बार आप देखेंगे कि भी सरकार भाजपा की ही बनेगी, और जो सरकार बदलने की क्रम की बात आप लोग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। कल का दिल्ली जाने का कार्यक्रम जो है बहुत एक रूटीन, वहाँ पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के साथ कुछ बैठक है, उस बैठक के सिलसिले में जा रहे हैं। और इसके अलावा हमने वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा और अलग से कोई रखा है इस प्रकार का नहीं अभी, क्योंकि विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, मुझे वापस भी आना है। और उसके साथ दूसरी बात यह है कि स्वाभाविक रूप से आज के परिणाम आने के पश्चात हमारा केंद्रीय नेतृत्व कल बहुत व्यस्त होगा। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत जो औपचारिक जो हमारी एक बैठक है, उस बैठक के सिलसिले में कल जा रहा हूँ। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।